हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज। आपका स्वागत है एड्यूकोर यूट्यूब चैनल में। ठीक है, एड्यूकोर एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आप लोगों को 10th प्लस 2 की बोर्ड्स प्रिपरेशन करवाते हैं। आप लोगों के साथ स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लोग 95% स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड्स में। ठीक है, 10th के लिए भी करते हैं हम ये, प्लस 1 प्लस 2 के लिए भी करते हैं। तो आप लोग कैसे कर सकते हो ये सारी स्ट्रेटेजी करेंगे, क्योंकि भाई लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो आप लोगों के पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोगों को स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं, तो आप लोगों को गाइडेंस देने वाला नहीं है। आप लोगों को हम इस चैनल पर गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल होते हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप लोगों को पेपर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा सेक्शन पहले करना होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम इस यूट्यूब चैनल पे आपके साथ करना चाहते हैं, और आपको भी ये सुन के अच्छा लगेगा। आपको भी एक तरीका पता चलेगा कि कैसे आप लोगों को पेपर करना है, ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हो तो मेक श्योर यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। यूट्यूब पे सर्च कर लेना एड्यूकोर, ठीक है, तो आपको चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लो। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का बोर्ड 2021 में कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिनकी मदद लेके आप लोग 95 या 100 भी स्कोर कर सकते हो। बहुत आसान से आप 95 अब स्कोर कर पाओगे। 100 मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ भी किसी भी इनपुट का आउटपुट 100% नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं 95 अबव कह रहा हूँ। 100 हो सकता है आप लोग कोशिश करो तो 100 भी हिट हो जाए, पर 95 अबव गारंटीड है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी, मतलब कि आप लोगों को अपने जो पहला लेवल रखना है वो किस चीज़ पे रखना है, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी को आपने हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी रखना है। ठीक है, मतलब कि आप लोग एनसीईआरटी के अलावा शुरुआत में कुछ भी नहीं पढ़ोगे। भाई देखो, अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप लोग कोई सी भी रेफरेंस बुक खरीद लो, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सीधा सा एग्जांपल है कि भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी। एनसीईआरटी ऐसा कह सकते हो कि हर चीज़ का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, हर चीज़ का बेसिक कंसेप्ट जो है वो एनसीईआरटी में ही मिलेगा। और ज़्यादातर जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको एनसीईआरटी में से ही मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी बेस बनाता है बच्चों का। 10th में हो अभी आप, आपका बेस अभी बनेगा, तो एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट हैं वो बेसिक कंसेप्ट हैं, और वही आते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा जाता है, बट अगर आपने बेसिक कंसेप्ट समझा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी को मस्ट है फॉलो करना। एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी ही करनी है। उसके बाद आती है एनसीईआरटी के बाद सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्या होती है कि आप लोगों को अपने डेली रूटीन में कुछ टाइम अपनी स्टडीज़ को देना होता है, जिसमें कि आप डेली के डेली आप स्टडी करते हो। और जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे, आप उस दिन उन जितना भी आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते में, उसको आप रिवाइज करते हो। नोट्स जो प्रिपेयर करें आपने सेल्फ स्टडी के दौरान अपने खुद के, उनको आप स्टडी करते हो। और अगर आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर करें तो हम आपको इस चैनल पर नोट्स भी प्रिपेयर करवाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर वीडियो के, जिस भी वीडियो के आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग वहाँ से नोट्स ले पाओ। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेल्फ स्टडी पे। वापस सेल्फ स्टडी पे आपको सेल्फ स्टडी पे पूरा जोर देना है। एनसीईआरटी और सेल्फ स्टडी दोनों मिलके आपको 95 स्कोर पक्का करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आपको ये करना ही करना है। इतना कर लेते हो, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई एनसीईआरटी मैंने कर ली है, मुझे समझ आ गई है एनसीईआरटी, तब आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप लोगों को जानना होता है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस कंसेप्ट में से। ठीक है, और अगर सोने पे सुहागा तो तब होता है कि जब आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है और बोर्ड्स में वही सेम क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस के बारे में। साइंस में कौन सी रेफरेंस बुक्स आपको पढ़नी चाहिए? तो भाई मेरे हिसाब से मस्ट है एवरग्रीन। एवरग्रीन ले लो यार। एवरग्रीन तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एवरग्रीन में काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो हैं वो बना के बताए होते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, साथ में आंसर भी होते हैं, इसलिए आपके लिए रीड करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए बहुत टाइम पड़ा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने एनसीईआरटी का, अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, बट ये है कि आपका एनसीईआरटी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तब आपको एस चांद को फॉलो करना है। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है और आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो वीक हैं, तब आपको एस चांद फॉलो करना है। क्योंकि भाई एस चांद में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया होता है हर टॉपिक को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में।
तो आप लोगों के पास अगर टाइम ज़्यादा है तो आप लोग इसको फॉलो करिए, नहीं तो नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। एवरग्रीन बहुत है। उसके बाद आपके पास आता है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर तो आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, सब आपको सैम्पल पेपर ही बताएगा। उसके बाद हमारे पास है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको आर.डी. शर्मा को फॉलो करना है, ठीक है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने मैथ्स की एनसीईआरटी नहीं करी, मैथ्स के एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी में होते हैं वो नहीं करे, तो आर.डी. शर्मा से भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आर.डी. शर्मा तब यूज़ करते हैं हम जब हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। जब हमारा एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर है तभी आप आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, वरना आपसे एक भी क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का सॉल्व नहीं होगा। तो पहले से लेने से अच्छा है कि आप पहले एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है। तो आर.डी. शर्मा में बहुत सारे आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको आप ट्राई करते रह सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आर.डी. शर्मा प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद सैम्पल पेपर है, हर साल के क्वेश्चन आपको चेक करने हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे बन रहे हैं क्वेश्चन। सैम्पल पेपर पे, मैथ्स के सैम्पल पेपर में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे सैम्पल पेपर, ठीक है। मैथ्स में सैम्पल पेपर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि यार इसमें बोर्ड्स के स्टाइल के क्वेश्चन जो होते हैं वो बना के दिए होते हैं। तो बोर्ड्स के स्टाइल जो होता है मैथ्स का थोड़ा सा टफ होता है, मानने वाली बात है कि थोड़ा सा टफ होता है। होता बेसिक कंसेप्ट पर ही, बस वही बात है, क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा जाता है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर वही काम करता है, आपको समझाता है कि कैसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाया हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। जब आप सोशल स्टडीज़ की सेल्फ स्टडी करोगे ना, तब आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तब उसके बाद आपको एवरग्रीन लेनी है। हैंड रिटन नोट्स सोशल स्टडी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि यार इसके 3-4 बुक्स होती हैं, आपका सिलेबस वैसे ही इतना ज़्यादा होता है। अब अगर आप बोर्ड्स के टाइम पे चारों बुक्स पढ़ने बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चारों बुक्स पढ़ो, तब उस वक्त पे आपके नोट्स काम आएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए नोट्स हमेशा बना के चलना सोशल स्टडीज़ के शुरुआत से ही। ये नहीं कि भाई आप लोग 6 महीने बाद नोट्स बनाने शुरू कर रहे हो, शुरुआत से ही शुरू कर दो, ठीक है। ज़रूरी है रोज़ एक एक चैप्टर पूरा कर दो, आधे आधे चैप्टर कर लो या उससे भी कम कम के नोट्स बनाओ, पर बनाने ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन। अब भाई 4 बुक्स होती हैं सोशल स्टडी में, ठीक है। अब अगर 4 बुक्स आ रही हैं तो आप खुद ही सोचो, क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो मानता हूँ मैं ज्योग्राफी से थोड़ा ज़्यादा आता है, हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा आता है, बाकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में से थोड़ा सा कम कम आता है। तो आपको क्या करना है, एवरग्रीन को फॉलो करना है, क्योंकि एवरग्रीन में क्वेश्चंस बताए होते हैं, ठीक है। ये 4 बुक्स में है तो मतलब आप खुद ही सोचो कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है एवरग्रीन की मदद से कि कैसे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। उसके बाद फिर सेल्फ नोट्स मैंडेटरी है भाई सोशल स्टडीज़ के केस में। मैंडेटरी मतलब कि करने ही है, बनाने ही हैं आपको सेल्फ नोट्स। उसके बाद इंग्लिश आता है भाई, इंग्लिश में आप लोग बुक्स एनसीईआरटी नहीं भी फॉलो करते हो तो आपको एमबीडी लेनी है, ठीक है। मैं तो प्रेफर करूँगा आप एनसीईआरटी छोड़ो, एमबीडी ले लो इंग्लिश के केस में। इंग्लिश में एमबीडी लोगे तो उसमें हर चैप्टर की आपको समरी मिलती है, उस समरी को आप लिख लो एज अ नोट, ठीक है। नोट्स समझ के उस समरी को लिख लो। आपको कहानी पता होगी तो आप कहीं से भी कोई भी आंसर दे सकते हो उस चैप्टर में से, ठीक है। तो आपको समरी में बताने में मदद करेगा। अब बात करते हैं कि ग्रामर का, ठीक है। इंग्लिश में आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम मिलते हैं, कम मार्क्स के मिलते हैं मतलब, और ग्रामर आर्टिकल होगी, लेटर होगी, ठीक है, नोटिस हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा मिलती है। तो एमबीडी आपको वो सब सिखाती है, एमबीडी के अंदर आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो आप एमबीडी को फॉलो करिए इंग्लिश के केस में। उसके बाद सैम्पल पेपर, ये तो वही है कि सैम्पल पेपर आपकी मदद करेगा नोवेल में से क्वेश्चंस बताने के लिए। नोवेल में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपकी मदद करेगा सैम्पल पेपर। उसके बाद हमारे पास आखिरी सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में भाई आपको गोल्डन बुक बहुत ज़्यादा मदद करेगी। गोल्डन बुक या फिर आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी इनफ है हिंदी के केस में, ठीक है। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक, रेफरेंस बुक्स, बेस्ट रेफरेंस बुक्स जो आपको 10th में मदद करेंगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो इनमें से कोई भी रेफरेंस बुक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इनमें से किसी के भी हैंड रिटन नोट्स चाहते हो किसी भी चैप्टर के, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट में। लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।